हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। तो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बट डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहां पर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ना, वो होता क्या है बेसिकली। तो सपोज करिए ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, तो मान लीजिए कोई v स्केलर है जिसका ग्रेडियंट है आपका डेल v, ठीक है। और देखिए आपको यह पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि v भले ही स्केलर है, लेकिन जो आप ग्रेडियंट निकाल लेते हैं डेल v, वो क्या है आपका वेक्टर है। क्लियर है पॉइंट। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने वेक्टर का बेसिक स्टडी किया था बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर आप उसी चीज को समझिए। वैसे अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप समझ सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए प्रोजेक्शन ऑफ डेल वी मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, और प्रोजेक्शन को आप कंपोनेंट भी बोल सकते हो। तो प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ डेल वी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर स्मॉल ए इज कॉल्ड डेल वी डॉट ए। मैं बेसिकली आपको शो करता हूं, देखो प्रोजेक्शन of del v in the direction of unit vector A is called as del v dot A, ठीक है। तो देखो ये जो होता है ना, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डेल वी डॉट ए। क्लियर है पॉइंट। तो देखो यहां पर डेल वी क्या है आपका ग्रेडियंट है और ए क्या है यूनिट वेक्टर है। तो जो प्रोजेक्शन ऑफ डेल वी, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो यहां पर इसको हम बोलते क्या है, इसको आप बोलते हो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v along a, along यूनिट वेक्टर a। तो बेसिकली जो डेल v डॉट a है ना, वो कहलाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v स्केलर, जिसका आपने ग्रेडियंट लिया था। तो एग्जाम में अब अगर आपको बोलता है कि आप स्केलर v का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले स्केलर v का ग्रेडियंट निकालोगे। उसके बाद आपको यह भी बताएगा एग्जाम में कि इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब किस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है। तो आप उसको एनालाइज करोगे और फिर आप डेल वी डॉट ए कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहां पर ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ना, ये आपका और क्या चीज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वी इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल ए, यूनिट वेक्टर ए। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव बड़े आराम से निकाल पाओगे। तो ये अब आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर प्रॉब्लम शो कर दिया आपके लिए। आप देखिए आपको क्या बोला है, v आपको कोई स्केलर गिवन है, डिटरमाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v इन द डायरेक्शन 3ax + 4ay + 12az एट 2, -1, 0। तो यहां पर आपको यह बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि आपको v स्केलर गिवन है और इसी v का आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव अचीव करना है, और साथ में आपको इन द डायरेक्शन ये भी दे दिया है और एक पॉइंट दिया है। तो लास्ट में आपको x y z की वैल्यू पुट कर देनी होगी। जो भी x y z के टर्म में आपका इक्वेशन आ रहा होगा, उसमें x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो हमें याद है कि जब भी आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव अचीव करना होता है, पहले आपको क्या चाहिए होता है, ग्रेडियंट। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, काफी इजी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्रेडियंट क्या होता है, डेल वी बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड ए जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें आता ही है ऑलरेडी। तो आप देखो आपको क्या करना है, एक बार v को x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के और एक बार z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आप सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 2x y स्क्वायर प्लस x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा y z
फिर आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो अगेन एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का y के रेस्पेक्ट में 1 तो क्या बचेगा xz। इसके बाद आप करोगे अब z के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, z का कोई टर्म नहीं है 0 और यहां पर क्या बचेगा xy। तो ये आपने यहां पर अचीव कर लिया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट अचीव कर लेने के बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी क्या पढ़ाया है, डेल v डॉट ए। अब आपको ना यहां एक बात समझनी होगी, आपको क्या लिखा है इन द डायरेक्शन। तो यहां पर हम तो यही डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ v इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल a। तो क्या यहां पर ये स्मॉल a है, क्या यहां पर ये यूनिट वेक्टर है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो नहीं है। क्यों नहीं है? यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेसिक्स। डेफिनेशन क्या दी थी, यूनिट वेक्टर मींस उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? अगर आप इसका मैग्नीट्यूड सेपरेटली यहां पर निकाल लो तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मॉड ऑफ ए। इसको आप वेक्टर ए मान लो तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, आप देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो ये कितना होगा 9 प्लस 16 25 प्लस 144 169। तो अंडर रूट 169 कितना हो जाएगा 13। तो आप देख सकते हो यहां पर जो मॉड ऑफ ए आ रहा है वो 13 आ रहा है। तो बेसिकली ये आपका यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर आप इसे वेक्टर ए मान रहे हो तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उसका मॉड, ताकि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या करोगे, डेल वी लिखोगे डॉट, यहां पर अब आप क्या मेंशन करोगे, ये वेक्टर 3ax प्लस 4ay प्लस 12az डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे आप 13 लिखोगे, जो कि आपका मॉड आया है। पॉइंट अच्छे से क्लियर है, तो इस पे केयरफुल रहना। अगर आप डॉट सीधा ये लिख दोगे तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। यूनिट वेक्टर आपको लिखना है। अब काफी इजीली आप यहां पर डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने हमेशा बोला है आपको कि ax डॉट ax या ay डॉट ay या az डॉट az 1 होता है। अगर उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स ax डॉट ay 0, ax डॉट az 0। तो करने की जरूरत नहीं है, बोलने का मतलब ये है। तो आप सिंपली ax डॉट ax करोगे, ay डॉट ay करोगे, az डॉट az करोगे। तो आप देखो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, डेल v डॉट a मतलब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, देखो डेल v मतलब ये, तो ax क्या है, इसके साथ है आपका 2xy स्क्वायर प्लस yz। तो ax डॉट ax 1 होगा तो सामने क्या बचेगा और आपका 3/13। ठीक है, बस दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ax डॉट ax 1 हो जाएगा। फिर वैसी ay डॉट ay 1 होगा तो सामने क्या बचेगा 4/13 और क्या बनेगा 2x स्क्वायर y प्लस xz। और लास्ट az डॉट az 1 तो क्या बचेगा 12/13 इंटू xy। तो अगर आप फाइनल आंसर की बात करोगे तो ये भी एक फाइनल आंसर हो सकता है अगर आपको पॉइंट मेंशन ना हो। लेकिन यहां पर चूंकि पॉइंट मेंशन है ना, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो आपने अचीव किया उसमें जस्ट आप x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू -1 और z 0। तो देखो आपको पता है z 0 है, तो पहले ही जहां जहां z दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल कर दो ना, आसान हो जाएगा। तो अब आप देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 3/13 इंटू x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2, तो 2 इंटू 2 4, y स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो टोटल क्या बनेगा ये 4। इसके बाद प्लस 4/13, फिर देखो 2x स्क्वायर y, तो x स्क्वायर मतलब 4, तो 4 इंटू 2 8 और y -1 मतलब -8। फिर लास्ट 12/13, x आपका 2 है, y -1 है, तो कितना बन जाएगा -2। तो यहां से जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी, देखो 13 सब में सेम है आपका, तो यहां कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, यहां ये कितना होगा -32 और यह हो जाएगा आपका -24। तो ये आंसर कितना आएगा देख लीजिए आप, 12 -32 मतलब -20 और -24 मतलब -44/13। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्लियर हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो आई होप डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड साथ साथ जो प्रॉब्लम है वो सब आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।